स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी में पर्यायवाची। एसएससी जीडी में पूछे गए पेपर के सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं पर्यायवाची। एक भी बाहर से नहीं आने वाला क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सभी लोग क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखेंगे, एक एक क्वेश्चन कराने वाले हैं जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो नंबर 1 क्या दिया गया? अंक। अंक के पर्यायवाची आपसे पूछे जाएं तो दिया गया है संख्या, नंबर, क्रमांक, निशान, चिन्ह, छाप, गोद, क्रोड या अंक बार। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? अंक के। सभी लोग याद रखें, 100% एक पूछा जाता है अंक से। अगला दिया गया अंग। अंग में क्या होता है? अवयव, भाग, हिस्सा, उपांश, घटक, अंश, टुकड़ा, तन, देह, शरीर, कलेवर। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? आपके अंग के पर्यायवाची होते हैं भैया, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है आपका अंत। दिया गया इति, समाप्ति, आखिर, खात्मा, बस, होर, किनारा, सिर, आंचल, मरण, मृत्यु, मौत, स्वर्गवास, निधन, परिणाम, फल, अंजाम, नतीजा। ये आपके काहे के पर्यायवाची हो गए? अंत के। कहते हैं ना, किसी चीज का अंत होना, नतीजा मिलना, परिणाम मिलना, फल मिलना, निधन होना, स्वर्गवास होना, मौत, मृत्यु, ये सब किसके हैं? अंत के पर्यायवाची हो जाएंगे। सभी लोग याद रखें। अगला आपका दिया गया है अमृत का। अमृत का भी बहुत बार पूछा गया है। अमी होता है, पीयूष होता है, अमी, मधु, सोम, सुधा, सुरभोग, जीवनोदय, सुबह। सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया नंबर 5 अर्जुन। दिए गए भारत, गुडाकेश, पार्थ, सहस्त्रार्जुन या धनंजय। ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? आपके अर्जुन के, जिसमें से आपसे धनंजय का पूछा जाता है। धनंजय किसका पर्यायवाची है? तो अर्जुन का पर्यायवाची है, सब लोग याद रखेंगे। नंबर 6 दिया गया अश्वा, यानी कि घोड़ा होता है, तुरंग, हाय, वारी, सैंधव, घोटक, रवि, सुता या मर्दा। तो सभी लोग इसमें याद रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट होने वाला है वो आपका सैंधव होने वाला है। क्या होने वाला है? सैंधव और बाजी। बाजी सभी लोग याद रखेंगे। घोड़े में दो ही अत्यधिक पूछे जाते हैं, नंबर 1 बाजी और नंबर 2 सैंधव। अगला क्या दिया गया असुर में? देखिएगा, असुर में आपका दिया गया है रजनीचर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, धनुज, यातुधान, यमीचार। ये सब किसके होते हैं? आपके असुर के पर्यायवाची होते हैं। अगला दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 8। मेहमान, पहुना, अभ्यागत, रिश्तेदार, नातेदार, आगंतुक। ये सब आपके किसके पर्यायवाची हो गए? अतिथि के पर्यायवाची हो गए भैया, याद रखेंगे। अगला दिया गया अतीत के, पूर्व काल, भूतकाल, विगत, गत गुजरा हुआ और बीता हुआ, अतीत बोलते हैं उसे। दिया गया अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची बहुत बार पूछे गए हैं भाई। आग, अनल, पावक, जात, देव, कृषाणु, वैष्णवर, हुतासन। ये सब किसके हो गए? आपके आग के पर्यायवाची हो गए, याद रखेंगे। अगला दिया गया है अनुपम, सुंदर, अतुल, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अप्रतिम, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण और विचित्र। अनुपम के पर्यायवाची हो गए, सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया है अपमान। क्या दिया गया भैया? अपमान में दिया गया है, अपमान का बताना है। अनादर होता है, अपेक्षा होता है, निरादार होता है, बेइज्जती होता है, अवज्ञा होता है, तिरस्कार होता है या अवमान होता है। ये सब किसके हो गए? अपमान के हो गए। अगला दिया गया अभिज्ञ। दिया गया है आपका, दिया गया होता है जानकार, विज्ञ होता है, परिचित होता है और ज्ञाता होता है। अगला दिया गया अभिमान का, गौरव, गर्व, नाज है, घमंड, दर्प, स्वाभिमान, अस्तमय, अहंकार, अहमिका, मान, मिथ्याभिमान, दंभ। सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका क्या दिया गया है? अभिलाषा का, कामना होता है, मनोरथ होता है, इच्छा होता है, आकांक्षा बोलते हैं उसे ही को। इच्छा, ईर्ष्या, चाह, लालसा, मनोकामना। ये सब किसके हो गए? आपकी अभिलाषा के हो गए। अगला दिया गया अंधा का पर्यायवाची, नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चतुर्विहीन या प्रज्ञा चक्षु। तो याद रखना, सबसे अधिक बार पूछा गया है चक्षुविहीन और प्रज्ञा चक्षु, अंधे के पर्यायवाची पूछा जाता है। प्रज्ञा चक्षु
किसका पर्यायवाची है? तो अंधे का है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका क्या दिया गया है देखिएगा, 17 नंबर दिया गया है आरण्य का। जंगल होता है, कांतार होता है, विपिन होता है, वन होता है, कानन होता है, वायवान होता है। ये सब किसके हो गए? आरण्य के हो गए, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया आपका आकाश, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, दिव्य, धौ, पुरुष और शून्य। ये सारे के सारे आपके किसके पर्यायवाची हो गए भैया? आकाश के। 19 नंबर में दिया गया है आंख का। अच्छी होता है, नयन होता है, नेत्र होता है, लोचन होता है, दृग होता है, चक्षु होता है, विलोचन होता है, प्रेक्षण होता है और दृष्टि होता है। ये सब आपके आंख के पर्यायवाची होते हैं। दिया आप गया है आपका आंगन, दिया गया प्रांगण, बंगर, बगर, बार बर, अरिज, अंगना, सहन। ये सब किसके हो गए भैया? आंगन के पर्यायवाची हो गए। अगला दिया गया है आपका 21 नंबर, अल्प का दिया गया है न्यून होता है, थोड़ा होता है, बहुत होता है, बहुत कम, अपर्याप्त या नाकाफी। ये सब किसके हैं भाई? अल्प के आपके पर्यायवाची होते हैं। अगला क्या दिया गया है 22 नंबर, आम का पूछा गया है, अम्र होता है रसाल, अमृत फल, अम्ब, फल चेष्टा। याद रखना फल चेष्ट आपका पूछा जाता है, किसका पर्यायवाची है फल चेष्ट? तो आम का पर्यायवाची है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है आपका 23 नंबर, आरंभ का पूछा गया है, श्री गणेश करना, सूत्रपात, शुरुआत, उपक्रम या बिस्मिल्ला। बिस्मिल्ला नहीं बोलते हैं, बिस्मिल्ला करना किसको बोला जाता है? आरंभ को ही बोलते हैं बिस्मिल्ला। अगला दिया गया है आपका इंद्र का। इंद्र का होता है शक्र होता है, सुरपति होता है, देवराज, पुरंदर, सचिपति, अमरपति, देवेश या सुरेश। ये सब किसके होते हैं भैया? इंद्र के आपके पर्यायवाची होते हैं। अगला क्या दिया गया है देखिएगा, दिया गया है इच्छा, अभिलाषा होता है, कामना होता है, चाह होता है, बांधा होता है, मर्जी होता है, ख्वाहिश। किसी की इच्छा, किसी की मर्जी होती है, अभिलाषा, कामना, उसी को बोलते हैं इच्छा। अगला दिया गया आपका ईश्वर का, परमेश्वर, परम, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, दीनानाथ और भगवान। ये सब किसके हैं? आपके ईश्वर के पर्यायवाची होते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्या दिया गया? महक का बताना है। महक के पर्यायवाची, एक तो वास होता है, परिमल होता है, खुशबू होता है, सौरभ होता है। क्या होता है? खुशबू, सौरभ, परिमल और वास। जिसमें से आपसे पूछा जाता है परिमल और वास किसके पर्यायवाची हैं? तो महक के पर्यायवाची हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है आपका ऐश्वर्य, दिया गया है वैभव, संपन्नता, समृद्धि, धन, संपत्ति और श्रद्धि। तो ये सब किसके हैं? ऐश्वर्य के हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका क्या दिया गया? 29 नंबर दिया गया कंचन का। सुवर्ण होता है, स्वर्ण होता है और सोना होता है। ये आपके कंचन के पर्यायवाची होते हैं। अगला दिया गया 30 नंबर कन्या का। कुमारी होता है, कुमारिका होता है, बालिका होता है, किशोरी होता है और बाला होता है। जिसमें से आपसे बाला पूछा जाता है, किसका पर्यायवाची है? तो भैया कन्या का पर्यायवाची होता है बाला, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्या दिया गया देखिएगा, कांटा पूछा जाए, कांटा के पर्यायवाची तो कंटक होता है, शूल होता है और खार होता है। दिया गया है कामदेव, अनंग होता है, करदप होता है, मदन होता है, मंथन होता है, अधेय होता है, मार होता है, रतिपति होता है। किसका भैया? कामदेव का। अगला क्या दिया गया है देखिएगा, अगला आपका दिया गया है किनारा, यानी कि तीर होता है, तट होता है, कूल होता है, बेला तट तट होता है, पुलीन होता है, छोर होता है, सिरा होता है और पर्यंत होता है। किसका? किनारा का पर्यायवाची। दिया गया केवट का, बहुत बार पूछा गया है, तो नोट कर लीजिएगा, मल्लाह, माझी, नाविक, केवट और धीवर। ये सब किसके हैं? केवट के पर्यायवाची होते हैं, याद रखेंगे। दिया गया केस का, बाल होता है, कुंतल होता है, कच्छ होता है, अलग होता है और गेसु होता है। क्या होता है भैया? गेसु होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले दिया गया है आपका देखिएगा कोयल का। दिया गया पिक, कोकिला, श्यामा, मुदन सालका और कलघोष। ये सब किसके हैं? जिसमें से आपसे पूछा जाता है मदन घोष, मदन सालका किसका पर्यायवाची है? तो कोयल का पर्यायवाची होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला और आपका लास्ट दिया गया है क्रोध का। एक क्रोप होता है,
रोष होता है, गुस्सा होता है, अमर्ष होता है और तयस होता है। ये सारे के सारे आपके क्रोध के पर्यायवाची हो गए। तो भाई इतने ही थे, सारे के सारे आपको बता दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।